नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 12 अक्टूबर को मुंबई में हुई एनसीपी नेता की हत्या ने सलमान खान के प्रशंसकों को चिंतित कर दिया। उन्हें अपने चहेते फिल्म स्टार की जान की फिक्र सताने लगी, क्योंकि भाईजान को बार बार मारने की धमकी देने वाला शख्स उस समाज से ताल्लुक रखता है जो पर्यावरण और वन्य जीवों को लेकर बेहद इमोशनल है। व्यक्ति विशेष में आज बात बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज की फिर चर्चा। वन्य जीवों के लिए जान कुर्बान। सदाचार के 29 नियम है शान। हिरण मारकर हंसे सलमान। मुकाम हमारा निज मंदिर है, जहाँ समाधि स्थल है गुरु महाराज की। वहाँ मंदिर के बाहर आके वो माफी मांग ले। क्या माफी मांगेंगे भाईजान? तो चलिए व्यक्ति विशेष की शुरुआत करेंगे बिश्नोई समाज से, जहां पर सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी की वजह 26 साल पुराना एक मामला बताया जा रहा है। उस वक्त सलमान खान पर चिंकारा और काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। तो क्या लॉरेंस उन बेजुबानों की हत्या का बदला लेने के लिए सलमान खान की जान का प्यासा है? सबसे पहले देखिए। समय रात 9:30। तारीख 12 अक्टूबर। जगह निर्मल नगर, बांद्रा, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सरेआम फायरिंग से दहल गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी 12 अक्टूबर की रात 9:30 में बांद्रा स्थित निर्मल नगर में अपने बेटी जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले, तभी 3 शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में बाबा सिद्दीकी को 4 गोलियां लगी। आनंद फानंद में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अरसे बाद मायानगरी मुंबई में हुई इस वारदात ने देश को स्तब्ध कर दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कई एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, सलमान खान से दोस्ती। दूसरा, अंडरवर्ल्ड का हाथ। और तीसरा, राजनीतिक रंजिश। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से गहरी दोस्ती थी। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान और शाहरुख का 5 साल पुराना झगड़ा खत्म करवाकर दोस्ती करवाई थी। बाबा सिद्दीकी सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि कारोबारी दुनिया और शो बिजनेस में भी कमाल की दखल रखते थे। बहरहाल पुलिस अभी जांच कर रही है कि लॉरेंस गैंग ने इस हाई प्रोफाइल हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग के एक सदस्य ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनके बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ करीबी संबंध थे और उनके कथित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से संपर्क थे। सलमान खान को पिछले कुछ सालों से लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार धमकियां मिलती रही है। हालिया घटना इस साल अप्रैल में हुई थी, जब बाइक सवार 2 लोगों ने उनके मुंबई स्थित अपार्टमेंट के आगे फायरिंग की थी। जितनी सहजता से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, उसने बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान के फैंस को शॉक में डाल दिया। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी लोगों में शुमार रहे। ऐसे में भाईजान के चाहने वालों को उनकी फिक्र सताने लगी है। जाहिर है, जिस परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हो, वो अपनी सुरक्षा को लेकर 100% आश्वस्त कैसे रह सकता है। इन धमकियों को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गे हर वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं।
इसलिए दुनिया भर में फैले सलमान के फैंस अपने चहेते सुपरस्टार को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो लॉरेंस सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया? वजह जानने के लिए आपको साल 1998 में ले चलते हैं। सलमान खान हम साथ साथ है कि शूटिंग के लिए राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर की रात हिरणों के शिकार का आरोप लगा। कंकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। कंकाणी में शिकार के मामले में जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया। 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सलमान के सभी को स्टार्स को बरी कर दिया। काला हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान अब तक पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को एक बार 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसे हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है और फैसले का इंतजार है। वहाँ हमारा केस चल रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट में हमारी चल रही है। इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। न्यायालय हमें जो न्याय देगा वो हमें उम्मीद है कि उसको बिल्कुल सजा होगी। कि सवाल विष्णु समाज का नहीं है। पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, वन्य जीव प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। जब हम पर्यावरण को, प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति चुनौती दे रहा है, हर प्रकार से चुनौती दे रहा है, तो मेरा यही मानना है कि सलमान खान को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और हमेशा जो क्षमा मांगने वाला व्यक्ति है वो बड़ा होता है। पश्चाताप करके, और भगवान के मुक्ति धाम मुकाम हमारा निज मंदिर है, जहाँ समाधि स्थल है गुरु महाराज की। वहाँ मंदिर के बाहर आके वो माफ़ी मांग ले और वो बोल दे कि भाई मैं वन्य जीवों का शिकार नहीं करूँगा, मैं पेड़ पौधों की रक्षा करूँगा, मैं प्रकृति और पर्यावरण को बचाऊँगा, तो हमारा समाज माफ़ कर सकता है। इस बीच सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे सलमान खान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया, इसलिए माफी मांगने की कोई वजह नहीं है। सलमान के पिता ने साफ कहा कि जब उनके बेटे ने गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगे। हो सकता है सलमान खान को उनके वेल विशर माफी मांगकर मामला खत्म करने का सुझाव दे रहे हों, लेकिन ये सब उतना आसान भी नहीं। केस का तकनीकी पहलू ये भी है कि सलमान खान का माफी मांगना गुनाह कबूल कर लेना माना जा सकता है, क्योंकि माफी तो वो तभी मांग सकते हैं जब मान लें कि शिकार किया है, लेकिन गुनाह कोर्ट का फैसला आने से पहले कैसे तय किया जा सकता है। सलमान खान को भूले नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जहाँ हिरण का शिकार हुआ था वहाँ विश्नोई समाज ने काले हिरण का स्मारक बना दिया है। और सलमान खान हमारा दोषी है पक्का, विश्नोई समाज का। उसने ब्लैक बक को मारा है और उसको कोर्ट ने उसको सज़ा भी सुनाई है, और अब सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील भी हम लोगों ने भाई गवर्नमेंट की है, और वो 100% हमारे समाज का दोषी। विश्नोई समाज काले हिरण की हत्या को सलमान का दिया जख्म मानता है, जिसे माफी के मरहम की दरकार है। तभी विश्नोई समाज शर्तों के साथ सलमान को माफ करने का ऑफर देता रहा है। माफी की शर्त के सवाल पर विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बोटिया बताते हैं कि सलमान खान को मुकाम धाम में आकर माफी मांगनी होगी। जी हाँ, 26 साल पुराने विवाद को खत्म करने के लिए सलमान को गुरु जाम्बेश्वर महाराज की समाधि स्थल पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। यह मंदिर विश्नोई समाज के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, जहां साल में 2 बार मेला लगता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से 10 से 12 लाख लोग पहुंचते हैं और मुक्ति धाम में मत्था टेकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बिश्नोई संप्रदाय क्या है। बिश्नोई एक संप्रदाय ऐसा है, एक जीवन दर्शन है। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा में इस समाज का कोई सानी नहीं है। बिश्नोई समाज के लिए हरा पेड़ काटने और वन्य जीवों की हत्या करने से बड़ा और कोई अपराध नहीं है, और इसीलिए प्रकृति और बेजुबानों पर किसी तरह की चोट बिश्नोई समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता।
और ऐसे में एक सवाल जो हर दिमाग में ये उठता है वो ये कि प्रकृति और वन्य जीवों को लेकर के ये समाज आखिर इतना इमोशनल क्यों है। तो ये रिपोर्ट देखिए। हिरण के बच्चे को पुचकारती दुलारती महिलाओं की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ऐसा असर शायद ही कभी महसूस किया होगा। आंखों के रास्ते दिल में उतरती ये तस्वीर बेजुबान के साथ महिला की आत्मीयता की अनकही कहानी कह रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें उस समाज का परिचय देने के लिए काफी हैं जिन्हें प्रकृति का पहरुआ कहा जाता है, जिन्हें दुनिया बिश्नोई समाज के नाम से जानती है। देखिए, विष्णु समाज प्रकृति को देवता मानता है। प्रकृति में जो वन्य जीव है, पेड़ पौधे हैं, उन सब को देवता के रूप में संरक्षित करता है, तो उनकी सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। बिश्नोई यानी 20 और 9 29 नियमों को मानने वाला संप्रदाय। बिश्नोई कौन है? यहीं के हैं या कहीं बाहर से आए हैं? ये सवाल अक्सर उन्हें नहीं जानने वालों के मन में उठता है। दरअसल वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के लोग हैं जो अलग अलग जाति धर्मों से आए और गुरु जम्भेश्वर की वाणी को जीवन में उतारकर बिश्नोई कहलाए। लगभग 550 वर्ष पूर्व जम्भेश्वर भगवान ने 29 नियम के आचार संहिता और 120 शब्दों की एक शब्दवाणी देकर के जिन जिन लोगों ने 36 कौम से उस कालखंड में, जो मध्यकालीन समय था, जिस समय और भी लोक देवता है, चाहे मैं पाबू जी, हड़बू जी, जसनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी, गुरु नानक, ये सभी समकालीन लोक देवता हुए हैं। और उस समय लगभग 550 वर्ष पर्यावरण और जीव रक्षा के और 29 नियमों के पालन करने वाले लोगों को उस समय विष्णुई बनाया गया। ये विलक्षण संप्रदाय इसी मरुधरा में गुरु जम्भेश्वर यानी जाम्भो जी ने शुरू किया। उनके 29 नियम यानी 20 और 9 नियमों का पालन ही उनके अनुयायियों को बिश्नोई बनाता है। ये नियम संस्कार जाम्भो जी ने इलाके की जलवायु और पर्यावरण के मद्देनजर दिए। वहीं कुछ लोग बिश्नोई शब्द का भी उपयोग करते हैं और खुद को विष्णु के उपासक भी बताते हैं। जाम्भो जी की वाणी में भी लिखा है, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, इस जीवन के होवे, क्षण क्षण आव घटंती जावे, मरण दिने दिन आवे। यानी हे प्राणी, तू इस जीव के कल्याण के हित के लिए बार बार विष्णु विष्णु नाम का जप कर। तेरी आयु क्षण क्षण घटती जा रही है और दिनों दिन मृत्यु समीप आ रही है। इनके संस्थापक हैं जाम्भो जी, उन्हीं के द्वारा जो कही गई, उसमें विष्णु नाम का स्मरण वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए जो बहुत स्कॉलर्स हैं जैसे हीरालाल महेश्वरी, जो सबसे बिश्नोइयों पे जिनका बहुत विशद काम रहा है, उन्होंने ये माना कि ये नाम जो है ये विष्णु से मिलता है। लेकिन बिश और नोई, ये 20 और 9, इसके भी हमें आभास देता है और इनके 29 ही नियम हैं जो इनको मानने जरूरी हैं। गुरु जम्भेश्वर के मुताबिक धरती पर पेड़ ध्यान के रूप में बसता है, जो जीवन का आधार है। उनकी पर्यावरणीय सोच के चलते उन्हें ज्यादातर लोग धरती का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने थार जैसे विशाल मरुस्थल में पेड़ पौधों और वन्य जीवों के महत्व और आपसी संबंधों को सबसे ऊपर माना। कि गुरु जम्भेश्वर भगवान ने जिस समय इस धरती पे अवतरित हुए, उस समय न तो ऑक्सीजन की खोज हुई थी, न अभी जो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चल रहा है, न इसमें कोई भी वैज्ञानिक ये खोज नहीं कर पाया था। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कहा दिया था कि अजर जिए जीवित मरे, भेष बैकुंठा पावे, लीलो जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे। जीव दया, जीव जिसमें जीव है, प्राणी मात्र जो भी है, जैसे कितना भी छोटा जीव हो, वन्य जीव हो, जो भी जीव हो, जीव के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। और पेड़ पौधों में ही उन्होंने जीव बताया। सोलर प्लांट के लिए खेजड़ियों की अवैध कटाई के विरोध में बीकानेर में सैकड़ों लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जिस दौर में लोग मुआवजे के लिए आंदोलन करते हों, सरकारी नौकरियों के लिए सड़क जाम करते हों, उस दौर में अपना काम धंधा, अपनी कमाई धमाई छोड़कर बिश्नोई समाज का यूं वृक्षों के लिए आगे आना हैरान करता है।
दुनिया जानती है कि बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों, खास तौर पर खेजड़ी के पेड़, हिरण और दूसरे वन्य जीवों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो आधुनिक पर्यावरणीय सोच है उसमें मनुष्य को केंद्र में रखा है और हमने ये माना कि बाकी चीजें हमारी सेवा के लिए बनी है, हमें यूज करना है उनको। अगर अच्छी तरह भी यूज करना है, सस्टेनेबल यूज की भी आज बात होती है, तो वो मनुष्य के फायदे के लिए होती है। बिश्नोइयों की पर्यावरण सोच ये है कि हम पर्यावरण का एक अंग हैं और हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई इन मूक जीवों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वे सिर कटवाने की हद तक चले जाते हैं। खेजड़ी के लिए अमृता देवी के साथ 363 लोगों का बलिदान एक मिसाल है। घटना साल 1730 की है। अपने महल के लिए जोधपुर के महाराजा ने कारिंदों को लकड़ी लाने का आदेश दिया। कारिंदे खेजड़ली गांव पहुंच गए, जहां खेजड़ी के पेड़ थे, लेकिन यहां माता अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए। क्योंकि हुक्म महाराजा का था, इसलिए कारिंदों ने पेड़ों के लिए बिश्नोइयों को भी काट दिया। इस तरह पेड़ों की रक्षा करते हुए 60 गांवों के 363 लोग शहीद हो गए। तो जब आप ये मान के चलेंगे कि हिरण को नुकसान होने से मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होने से हिरण को नुकसान होगा, हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, इस तरह की जो एक सामूहिकता की जो भावना है, हिरण को वो अपना जो काला हिरण होता है उसके लिए, मैं जब हम फील्ड वर्क करते थे तो बहुत बार पूछा हमने, तो कहते कालो हिरण हमारो बाबो सा। अब मतलब उनके घर का वो बाबा है, उनके घर का वो बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग के लिए क्यों वो इकट्ठे नहीं होंगे, ये सोचने वाली बात है। खेजड़ी का वृक्ष जो है वो उनके परिवार का सदस्य है, वो उसको उसी तरह से उसका ख्याल रखेंगे, उसकी एक भी शाखा तोड़ेंगे नहीं, जो नीचे गिर गई है उसी को काम में लेंगे। तो जब इस तरह की सोच है, बच्चे खेल रहे होते थे आपस में, एक मुझे बहुत ही अच्छा इंसिडेंट याद है कि 3 बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और साथ में हिरण का बच्चा भी खेल रहा था, उसको भी नियम पता था किस तरह से इनके साथ खेलना है। तो आपके भाई बहन के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो आप कैसे उसके लिए खड़े नहीं होगे, पूरा समाज खड़ा होगा। तो ये जो एक इकोलॉजी का जो सिस्टम है उनका, वो डिफरेंट है। यही नहीं, गुरु जम्भेश्वर से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक जगहें भी हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि मनुष्य पर्यावरण से अलग नहीं है। जैसे हम लोग कई बार देखते थे कि बहुत सारे तालाब जो हैं वो आजकल आधुनिकता के दौर में उनका महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन बिश्नोइयों ने उस आधुनिकता को किस तरह से अपने धर्म से जोड़ा है कि वो हर अमावस के दिन, पूर्णमासी के दिन, ऐसे कुछ शुभ दिनों पर तालाब की सफाई करेंगे। और तालाब की सफाई बच्चा भी करेगा, महिला भी करेगी, पुरुष भी करेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये जो सफाई होगी ये आधुनिक यंत्रों के द्वारा नहीं होगी, ये ह्यूमन लेबर, मानव श्रम। तो जिस तालाब में आपने अपना श्रम लगा दिया, उस तालाब को लेकर के आप हमेशा भावुक रहते हैं। सिर साटे रूह रखे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कटवा देने के बाद भी पेड़ की रक्षा हो पाए तो ये फायदे का सौदा है। पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हुई अमृता देवी के शब्द आज भी बिश्नोई समाज के लिए शिरोधार्य हैं। वो आज भी पेड़ों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भावुक तौर पर समर्पित हैं। अगर उनके सामने या उनके आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मामला सिर्फ शिकार या पेड़ काटने का नहीं, बल्कि धार्मिक और जन भावनाओं से भी जुड़ा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे लॉरेंस की, क्योंकि क्राइम फिल्म के किसी किरदार की तरह जेल में रहते हुए जिस तरह से लॉरेंस वारदात को अंजाम देता है, उससे एजेंसियां भी हैरान रह जाती हैं। हर हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़ता गैंगस्टर लॉरेंस का नाम यह बता रहा है कि उसका साम्राज्य अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह ही तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जेल में बंद डॉन लॉरेंस से माया नगरी मुंबई तर्राई हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो देश की आर्थिक राजधानी दहल ही गई। हर बार वारदात के बाद जिस तरह लॉरेंस गैंग से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं, उससे हैरानी होती है कि जेल में बैठकर लॉरेंस ये सब कैसे कर रहा है। हाल ही में एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल से लेकर दिल्ली, मुंबई और कनाडा तक अगर किसी अपराधी के जुर्म के कारनामों की गूंज है तो वो है
देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी। जी हां, लॉरेंस को अपराध जगत में गुरुजी कहा जाता है। सुनने वाले को एक बार ये यकीन नहीं हो, लेकिन खबर पक्की है। एक तरफ लॉरेंस अपराध करवाता है तो दूसरी तरफ हर नवरात्र पर उपवास रखता है और सात्विक जीवन गुजारता है। ये बात और है कि वो अपने गिरोह को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाता है। अंडरवर्ल्ड पर बेस्ट सेलर किताबें लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल बताते हैं कि लॉरेंस और दाऊद इब्राहिम की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है, जबकि लॉरेंस की उम्र दाऊद इब्राहिम से आधी उम्र से भी कम है। दिल्ली का जो अंडरवर्ल्ड है, या कहूं कि हरियाणा पंजाब से लेकर दिल्ली तक के अंडरवर्ल्ड पर पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कब्जा पहले ही हो चुका था और वहां का सबसे बड़ा गिरोह जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ही चला रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया है कि उसके तकरीबन 700 से अधिक गिरोह के सदस्य हैं और उसका जो फुटप्रिंट है वो पूरी दुनिया के कम से कम 7 से 8 देशों में है। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है या जो तरीका है ये वही है जो कि एक संस्थागत तरीके से चलाए जाने वाले माफिया गिरोह का होता है। पुलिस सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला है। कनाडा, अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान तक फैला है कारोबार। गैंग में 700 से ज्यादा भटके हुए युवा जिनकी उम्र 20 से 25 साल लॉरेंस के एक इशारे पर जान देने को तैयार, पैसे से ज्यादा फेम के लिए करते हैं काम। सलमान के घर पर गोलीबारी के कांड से ये शांति भंग होती हुई दिखाई दे रही है और लोग जो हैं अब यहाँ दहशत में आए हुए हैं। इस दहशत के कारण ये भी हो रहा है कि मुंबई का जो फिल्म जगत है उसमें भी दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है और इन सब पूरी चीजों के बीच में ये भी एक संभावना खड़ी होने लगी है कि लॉरेंस गिरोह मुंबई में भी हफ्ता वसूली राज कायम करने की कोशिश करेगा। लॉरेंस गैंग। तो चलिए व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।